ड्रामा की स्टार्टिंग एक प्लेन को दिखाने से होती है, जिसका पायलट इस ड्रामा का मेन लीड जिंग जिंग होता है। जिंग जिंग उसे प्लेन को ठीक से उड़ाने की कोशिश कर रहा था और मौसम खराब होने की वजह से प्लेन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। जिंग जिंग ट्राई करता है अपनी सीनियर्स के साथ कांटेक्ट करने का। वह बार बार उन्हें वॉइस मेल भेजता है, पर उधर से कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, जिससे सभी पैसेंजर भी परेशान थे। वह सभी पैसेंजर चिल्ला रहे थे कि पायलट प्लेन को ठीक से नहीं चला रहा। उनमें से कुछ तो यह भी बोल रहे थे कि अगर हमें कुछ हो गया तो क्या पायलट हमारी फैमिली को संभाल लेगा। पायलट को प्लेन ठीक से उड़ाना नहीं आता। तभी एक एयर होस्टेस आकर बताती है कि प्लेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो जल्दी से आप सभी अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए और मास्क भी पहन लीजिए। पैसेंजर तो एयर होस्टेस पर ही चिल्लाने लगते हैं और वह उसी को काफ़ी ज़्यादा सुनाए जा रहे थे, क्योंकि सभी पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और प्लेन बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा था। पर तभी उन सभी पायलट की आवाज़ आती है, जो कि था जिंग जिंग। कहता है, मैं आप सभी का पायलट हूँ। कृपया मैं इसको सही सलामत ज़मीन पर लैंड करवा दूंगा और आप सब सही सलामत रहेंगे। किसी को कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे एयर होस्ट कहती है, जल्दी से उसकी बात मानिए और वैसा ही कीजिए। अब हम जिंग जिंग को उसके क्रू के साथ प्लेन से उतरते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था उसने उस प्रॉब्लम को अच्छे से मैनेज किया है। उस एरोप्लेन को अच्छे से ग्राउंड पर लैंड करवा दिया। जैसे ही वह अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग जिंग जिंग को घेर लेते हैं। बहुत सारी एयर होस्टेस जिंग जिंग की तारीफ करती हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक एयर होस्ट कहती है, जिंग जिंग तुम एक बहुत ही अच्छी पायलट हो। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। तुमने इसको ऐसे मैनेज किया जैसे कुछ भी नहीं था, और मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ क्योंकि इस फ्लाइट के लिए मुझे भेजा जा रहा था, पर मैंने इनकार कर दिया। मुझे लगा तुम न्यू हो और तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे, पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। उनमें से एक एयर होस्टेस कहती है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वहाँ पर खड़ी एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और इस लड़की का नाम जियांग है। जियांग जो जिंग जिंग की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह यह बात सुनकर होती है और मुंह बना लेती है, जिस पर जिंग जिंग लड़कियों से कहता है, सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड पहले से है, और वह जियांग का हाथ पकड़ता है। वह कहता है, अब हमें यहाँ से जाने दीजिए। आगे बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल रिपोर्टर की एंट्री होती है, जो कि एक रिपोर्टर है और इसका नाम राय है। राय किसी से कॉल पर बात कर रही थी और वह इंसान उसको बोल रही थी कि ये एक सेलिब्रिटी पायलट है, तो तुम्हें इसकी फ़ोटो लेनी है, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम फ़ोटो लेते हुए पकड़ी न जाओ। जिस पर राय कहती है, मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगी। और इसके बाद वह जिंग जिंग की फ़ोटो डिलीट करना शुरू कर देती है और काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। जिंग जिंग ये देख लेता है कि राय फ़ोटो क्लिक कर रही है। वह अपना चश्मा नीचे करता है। राय भी उसे देख लेती है और फिर राय अपनी मन में सोचती है, ये तो मेरा एक्स हस्बैंड है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिंग और राय हाई स्कूल में थे। इन्होंने दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। राय जिंग जिंग से कहती है, क्योंकि अब हमने शादी कर ली है तो अब हम हमेशा साथ रहेंगे। जिस पर जिंग जिंग कहता है, हाँ बिल्कुल हम साथ रहेंगे। ग्रेजुएशन के बाद मैं पायलट बन जाऊंगा और फिर हम साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे। यह दोनों हाथ करते हैं और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिंग जिंग चलकर थोड़ा सा आगे आता है राय की तरफ, जिस पर राय सोचती है कि ग्रेजुएशन के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया और 3 साल हो चुके हैं। मैंने जिंग जिंग से डिवोर्स लिया है। साथ में जियांग भी आगे आती है और जिंग जिंग की साइड में आकर खड़ी हो जाती है। वह जिंग जिंग का हाथ पकड़ती है। जिंग जिंग भी उसके हाथ को किस करता है। यह देखकर राय सोचती है, अब नहीं, किसी और का हीरो है ये इंसान जो मेरे साथ दुनिया घूमने वाला था, पर यह किसी और के साथ घूम रहा है। वह वहां से जाने लगती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एक आदमी से टकरा जाती है। वह आदमी गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, क्या अंधी हो। वह सॉरी बोलकर जाने लगती है, पर वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको, तुम ब्यूटीफुल तो हो। वह कहती है, मुझे जाने दो। पर वह आदमी कहता है, क्या मैं तुम्हें चैट पर ऐड कर सकता हूँ। इस पर वह कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वह आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, पर वहां पर कोई भी खड़ा इंसान मदद नहीं करता और वह आदमी उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। फाइनली हमारा हीरो जिंग जिंग आता है और उसको मारता है और सिक्योरिटी गार्ड से बाहर भेजवा देता है। राय को इसका गहरा सदमा लगा था। वह वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाती है। जिंग जिंग उसके सामने आता है और कहता है, तो यह तुम हो मिस राय, तो अब तुम यह काम करती हो लोगों को सॉलिसिट करने का। जिस पर वो कहती है, मैं किसी को सॉलिसिट नहीं करती, ये देखो मेरे आईडी में इस कंपनी में ही रिपोर्टिंग का काम करती हूँ। पर जिंग जिंग कहता है,
मैंने देखा अभी अभी तुमने क्या किया। जिस पर वो कहती है, बस करो, तुम मुझसे 3 साल बाद में मिले हो, कम से कम ठीक से बात तो करो। जिस पर जिंग जिंग कहता है, तुमसे और अच्छे से बात करो, तुम हो कौन आखिर। जिस पर राय कहती है, तुमने 3 साल पहले अचानक से मुझसे डिवोर्स किया, तुमने कहा डिवोर्स पेपर पर साइन करो, तुम गायब हो गए, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे। तुमने मुझे यह तक नहीं बताया कि तुमने मुझसे दोस्ती टूट गई। मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे इसको लेकर एक्सप्लेनेशन चाहिए। पर जिंग जिंग पर गुस्सा आता है और वह कहता है, मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। अब उसका गला पकड़ लेता है और जाता है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूं, तुम हो कौन। वह खुद को छुड़वाती है और कहती भी, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। जिससे वह कहता है, अब्रोड जाने से पहले मुझे एहसास हो गया था कि तुम कैसी हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया। तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, जिससे मैंने ब्लॉक किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोबारा मेरी लाइफ में आकर परेशान करो। जिंग जिंग की ये सारी बातें उसको बहुत ही ज्यादा बुरी लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिस पर जिंग जिंग उसके करीब आता है और कहता है, तो क्या तुम अभी भी मेरे लिए इमोशनली फील करती हो। जिसको वह कहती हैं, तुम सच में बहुत बुरे हो, और वहां से जाने लगती है। पर जिंग जिंग उसको रोक कर कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें किसी स्पॉन्सर से मिलाऊं। यह सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वह मारने के लिए हाथ उठाती है, पर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर राय खुद को उससे छुड़ाते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी ह्यूमैनिटी नहीं है। जिस पर जिंग जिंग कहता है, बस भी करो, इतना ज्यादा चिढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी हालत देखकर समझ आता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो ये लो मेरा कार्ड, रखो, अगर तुम मेरे पास आती हो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। और उसका कार्ड वहां से चला जाता है। इन सारी बातों का रे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था और उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, जिससे वह बहुत ही ज्यादा अफसोस हो जाती है। साथ ही वह रो भी रही थी, उसका कार्ड को अपने हाथ में टाइट बंद कर रही है। इसके बाद हम राय के बॉस को देखते हैं, जो कि राय और उसके साथ काम करने वाली एक लड़की पर चिल्ला रहा था। वह एक न्यूज़पेपर उनके सामने फेंकते हुए कहता है, दूसरी न्यूज़पेपर में कैप्टन जिंग जिंग का इंटरव्यू है और उनके बारे में सब नहीं पता, नया नया लिखा है। तुम्हें मैंने एक काम दिया था कि तुम्हें जिंग जिंग की बहुत सारी फोटोज क्लिक करनी है, वह भी उस एंगल से जो किसी और रिपोर्टर में क्लिक नहीं किए हो, और तुम्हें उसका इंटरव्यू लेना था, पर तुमसे यह भी काम नहीं हुआ। जिस पर वह लड़की कहती है, बॉस आप हमें दूसरा चांस दीजिए। जिस पर वह कहता है, मैं तुम्हें अब क्या चांस, तुम चलो ठीक है, तुम्हें जिन जिन का इंटरव्यू लेना है और उससे ऐसी बातें निकालनी हैं जो अभी तक किसी और न्यूज़पेपर में नहीं छपी हों। जिस पर वह लड़की कहती है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिन जिन हमें इंटरव्यू कैसे देगा, भला हमारे पास इतनी एबिलिटीज कहाँ से आएंगी। जिस पर बॉस कहता है, तुमको पता है ना तुम किस डिपार्टमेंट में हो, तुम रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में हो और तुमसे अपना काम भी नहीं हो रहा। वह लड़की आगे कुछ बोल पाती पर चुप हो जाती है। बॉस कहता है, जल्दी यह काम करो, अगर तुमने काम नहीं किया तो कंपनी छोड़ दो, और उन लोगों को गेट आउट बोलकर उनसे बाहर भेज देता है। ये दोनों कैबिन के बाहर आ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। वह लड़की राय से कहती है, तुम ही बताओ हम इंटरव्यू कैसे देंगे। मैंने सुना है कैप्टन जिन जिन बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है और बॉस ने यह काम जबरदस्ती हमारे सफर थोप दिया। साथ हम इंटरव्यू की स्क्रिप्ट कहाँ से लाएंगे, वह भी इतनी ज्यादा अलग और यूनिक। वह राय से कहती है, राय तुम ही बताओ हम क्या करें, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम कैप्टन जिंग जिंग का इंटरव्यू ले सकें। जिस पर राय कहती है, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं। वह लड़की कहती है, अगर हमने इंटरव्यू नहीं लिया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। अगर कोई रोजगार होगा तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो हमारे पास घर नहीं होगा, घर नहीं होंगे तो मेरे पास खाना नहीं होगा। वह आगे कुछ बोल पाती, राय उसे चुप करते हुए कहती है, ठीक है पहले यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वह दोनों कैप्टन जिंग जिंग के घर के सामने पहुंच जाती हैं। जिस पर वह लड़की राय से कहती है, लाइंस वाले अपने सीनियर कैप्टन को बहुत ही अच्छे से रखते हैं क्योंकि वह घर उसको एयरलाइन की तरफ से ही मिला था। वह लड़की राय से कहती है, राय सुनो ना, जल्दी तुम चलो और इंटरव्यू लेना शुरू करो। जिस पर राय कहती है, तुम आगे जाओ ना। इसके बाद यह दोनों घर के अंदर जाती हैं, वहां इनको उनसे मिलाती हैं। तुम सुपर एयरलाइंस के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम यहाँ पर मेरा और जिंग जिंग का इंटरव्यू लेने आए हो। इस पर जाग कहती हैं, क्योंकि हम कॉल से ही इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ इसलिए समझ जाती हूँ। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं और जिंग जिंग जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाले हैं।
ये सुनकर राय को थोड़ा सा बुरा लगता है और वह थोड़ी सी शॉक भी होती है। तभी अंदर से जिंग जिंग आता है और वह राय को देखकर कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि कॉल में मैंने तुम्हें जो एडवाइस दी थी वह तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। जिस पर प्रिया कहती है, ऐसा नहीं है, और वह अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहती है, मैं यहाँ काम के सिलसिले में हूँ। इस पर वह कहता है, तो फिर ठीक है, और कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बिजी हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और अंदर जाने लगता है। पर तभी राय उससे कहती है, कैप्टन जिनजिन, आउटसाइड की मीडिया आपके बारे में बहुत सारी अफवाह फैला रही है और आपके बारे में बहुत सारी झूठी बातें अखबारों में लिख रही हैं। इसलिए एयरलाइंस चाहती है हम आपका इंटरव्यू लें और एयरलाइंस की तरफ से आपका एक इंटरव्यू पब्लिक किया जाए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं ताकि आपके बारे में जो अफवाह फैल रही है हम उसको रोक सकें, क्योंकि उन अखबारों की वजह से एयरलाइन को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। जिस पर जिनजिन कहता है, ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो, पर आने से पहले तुम्हें खुद को वॉश करना होगा। जिस पर राय कहती है, तुम क्या कह रहे हो? वह कहता है, मैं नहीं चाहता कोई भी बकवास मेरे घर के अंदर एंटर करें। जिस पर वह कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहे हो? वह कहता है, हाँ, मैं नहीं चाहता कोई भी डर्टी थिंग्स मेरे घर के अंदर आएं। तो कहती है, मैं डर्टी थिंग नहीं रखती। जिसको वह कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है इंटरव्यू के लिए, उसमें से 5 मिनट निकल चुके हैं। अगर तुम चाहती हो इंटरव्यू लेना तो खुद को जल्दी बोलो। कहती है, फाइन, वैसे भी तुम्हारे अंदर नाम की ह्यूमैनिटी तो चीज़ नहीं है, तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आती, तुम बहुत बुरे हो। और वह जाकर खड़ी हो जाती है। वह इशारा करता है, सर्वेंट उसे पानी से भिगो देता है। पानी में भीगते हुए राय अपने पास्ट के सारे अच्छे वो मोमेंट्स याद करती है जिसमें जिनजिन उसके साथ होता है। पूरी तरह से भीगने के बाद वह जिनजिन से कहती है, तो क्या तुम इंटरव्यू देने को तैयार हो? जिस पर वह हाँ में जवाब देकर ध्यान का हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। उसकी दोस्त को राय के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद यह दोनों इंटरव्यू लेने अंदर जाती हैं। क्योंकि राय पूरी तरह से पानी में गीली ही थी, इसलिए फ्लोर पर भी पानी गिर रहा था। जिस पर जियांग जिनजिन से कहती है, ये इस तरह से इंटरव्यू कैसे लेगी? इसकी वजह से पूरा फ्लोर गंदा हो रहा है। उस पर जान उसकी तरफ एक शर्ट पैटर्न रहता है, जो जाकर खुद को ड्राई करो, तुम्हारी वजह से हमारा गंदा हो रहा है, इस फ़ोन को गंदा मत करो। जियांग कहती है, वॉशरूम उस तरफ है। इस पर वह अपने दोस्त से कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम इंटरव्यू स्टार्ट करो। उसके बाद वह जाती है और शर्ट पहनकर आती है। जिनजिन जैसे ही इसे देखता है, एक पल के लिए उसे ही देखता रह जाता है। उसके बाद राय आकर बैठ जाती है। जिनजिन इंटरव्यू दे रहा था और बस एक दूसरे के लिए तारीफ कर रही थी। जियांग कहती है, जिनजिन बहुत ही अच्छा है, वह हमेशा ही मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए मैं भी जिनजिन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस पर जिनजिन कहता है, सही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ साथ खुश हूँ और हम दोनों जल्दी शादी करेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स भी चलो, उनसे मिलाने आएंगे। मैं भी अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पेरेंट्स से जल्दी मिलवा दूंगा। राय जिंगजिंग से सवाल करती है कि आप पायलट किस तरह से बने, पर जिंगजिंग खुदाई के सवालों को इग्नोर कर देता है। जिस पर राय कहती है, कृपया आप इंटरव्यू को थोड़ा सीरियसली लीजिए, थोड़ा सीरियसली जवाब कीजिए। जिस पर वह उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मत करो, बहुत हुआ, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वह कहती है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम पहले ही स्क्रिप्ट ले चुके हैं। अगर आप इंटरव्यू नहीं देंगे तो इससे आपको कहीं नुकसान होगा, क्योंकि बाहर आपकी इमेज खराब हो रही है और इससे एयरलाइन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जिस पर वह इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है और बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं और अगले दिन हम रे और उसकी दोस्त को उनके बॉस के कैबिन में देखते हैं। उन पर चिल्लाता है और कहता है, ये स्क्रिप्ट फेक है। जिस पर वह दोनों कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये किसने बोला? जिस पर वह कहता है, मुझे किसी ने भी बोला हो, पर उसने मुझे बचा लिया, वरना अगर मैं इसे लौट कर देता तो कितना ज़्यादा इंसल्ट होता। तुम दोनों की वजह से पहले ही एयरलाइन की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। तुम क्या एयरलाइंस को बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहती हो? जिस पर राय कहती है, कृपया बताइए, आपको ये किसने बोला है? तभी पीछे से जांग कहती है, मैंने बोला है। उनका बॉस बहुत जल्दी से भागकर ज्ञान के पास जाता है और कहता है, मैडम थैंक यू, आपने मुझे यह बताया कि यह स्क्रिप्ट फेक है, वरना मैं मैसेज को पोस्ट कर देता और इस एयरलाइन की बहुत ज़्यादा बदनाम हुई होती। इस पर राय कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वह कहती हैं, ये इंटरव्यू पहले ही दूसरी वेबसाइट पर अपलोड है,
राय कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, बस करो, तुम्हें नहीं पता क्या, जिया इस एयरलाइन की सेलिब्रिटी है और जो जानने का कहा था वह सब ठीक होता है। तभी यहाँ पर जिन जिन भी आ जाता है। बॉस पूछता है, सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? वह कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने आया हूँ। और वह भी कहता है कि स्क्रिप्ट फेक है। जिस पर बॉस कहता है, अब तो जिन जिन में ही ये बोल दिया, तुम्हारी वजह से हमारी एयरलाइन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होने वाली थी, इसीलिए मैं तुम दोनों को जॉब से फायर करता हूँ। जिस पर जानते हैं कि इनको सिर्फ जॉब से फायर मत करो, ये भविष्य में और भी लोगों को इस तरह से परेशान कर सकती है, इन्हें एयरलाइन इंडस्ट्री से ही निकाल दो। पर जिन जिन कहता है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो यह हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं इनको ऐसा करूँगा कि कभी ऑनलाइन इंडस्ट्री में जॉब ही नहीं मिलेगा। जिस पर राय कहती हैं, तू मुझसे किस बात का बदला ले रहा हो? और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिन जिन बैठा हुआ था और वह अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वह कहते हैं, कभी तुमने डिप्लोमा भी नहीं लिया और तुमने शादी कर ली, तुम्हें नहीं लगता तुमने ये बहुत ज़्यादा जल्दी किया है? उस पर वह कहता है, मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं नहीं चाहता कोई और उससे शादी करे, इसलिए मैंने शादी कर ली। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसको कहता है, ये देखो, तुम्हारी वाइफ को लेकर एक पोस्ट अपलोड हुआ है स्कूल के ग्रुप पर कि तुम्हारी वाइफ एक ओल्ड मैन के साथ है। जिसको वह कहता है, इनसे रूमर्स पर यकीन मत करो। उसका दोस्त कहता है, तो अपनी वाइफ को कॉल तो करो। वह राय को कॉल लगाता है, लेकिन राय का फ़ोन ऑफ था। इसके बाद वह अपने दोस्त से कहता है कि फ़ोटो या कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ये सिर्फ रूमर्स हैं, चलो खरीद कर लेते हैं। और वह अपने दोस्त के साथ इसने खरीद कर जब आ रहा था, तब उसकी नज़र राय पर पड़ती है जो कि किसी आदमी को हक करता है और वह भी स्माइल करते हुए उस ओल्ड आदमी से बात कर रही थी। ये देखकर जिन जिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वह इस नेट वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिन जिन राय से कहता है, तुम खुद से क्यों नहीं पूछती कि मैं किस बात का बदला ले रहा हूँ? जिस पर राय चिढ़ जाती हैं और कहती हैं, ठीक हाय, मैं झूठ छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरी दोस्ती में सेंटर प्लीज़ उसे से प्यार मत करो। और वह वहाँ से चले जाती हैं। इसके बाद हम राय को बैठे हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और वह सोच रही थी कि इस रिलेशनशिप में बस मैंने ही सब किया था। पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि सब कुछ इतना ख़राब हो गया और जिन जिन ने बिना मुझसे बोले डिवोर्स ले लिया। तभी वहां उसकी दोस्त आती हैं जिसका नाम जूम होता है। जूम राय से कहती हैं, आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ था, तुमने तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें बहुत ही ज्यादा किया जा रहा है, तुम इसके बावजूद भी चुप हो। तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, आखिर उसे पायलट से तुम्हारा क्या रिलेशन है कि इतना ज्यादा गुस्सा निकल रहा है? और तुम कुछ भी नहीं बोल रही थी। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। भले ही मैं जॉब से फायर हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी जॉब नहीं जाने दूंगी। जूम कहती हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था कि। तो वह कहती हैं, टेंशन मत लो, मैं अपने लिए कोई और काम ढूंढ लूंगी। तुम वहां से चली जाती हो। राय के पास उसके डैड की कॉल आती है। राय डर कर उनसे कहते हैं, मुझे पता चला कि तुमको कोई एयरलाइंस में पुलिंग कर रहा है, अभी मैं तुम्हारे बॉस को कॉल करता हूँ। वह जानती नहीं कि तुम्हारे डैड कौन है। अगर उन्हें पता गया तो वह तुम्हारे साथ किस तरह का बिहेव कभी नहीं करेंगे। जिस पर वह कहती है, डैड आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी। और कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम उसे कैंटीन में बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा पायलट आता है जिसका नाम हैंग होता है। हैंग आकर राय के पास बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम कैसी हो? तुम बड़े दिनों बाद दिखी हो। क्या तुम अभी अपने अंकल आंटी के साथ ही रह रही हो? वैसे तुम्हारा एक्स हस्बैंड भी यही है और उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया था। जिस पर वह कहती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके साथ मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है और वह मैटर भी अब तक क्लोज हो चुका है। जिस पर चिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पर जिन जिन और जान आ जाते हैं। जान कहती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? जिस पर चिन राय से कहता है, क्या तुम इन दोनों को जानती हो? राय साफ इनकार करती है। जिस पर जिन जिन कहता है, तो तुम मुझे नहीं जानती हो? उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कल तो तुम मेरे पास आने को तैयार थी, मेरा इंटरव्यू ले रही थी और मुझे पहचानती भी नहीं। तभी वह हाथ छुड़ाने लगता है और वह जिन जिन को एक दो बार पंच मारता है। जिस पर जिन जिन मारने वाला था, पर बीच में राय आ जाती है और चिन को वहां से ले जाती है। ये दोनों राय और चिन पार्किंग में थे। तभी जिनके पास उसके सीनियर का कॉल आता है और उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुमने अपने साथी पायलट पर हाथ कैसे उठाया। वह उसे मिलाने के लिए बुलाते हैं। जिन वहां से चला जाता है।
तभी यहाँ पर जिन जिन का दोस्त आता है और वह आकर रिफर चिल्लाने लगता है कि तुमने 3 साल पहले तो मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद की थी, फिर से उसके सामने आकर उसे परेशान क्यों कर रही हो। ये सुनकर कुछ शक होती है और कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो। वह कहता है, 3 साल पहले ओल्ड मैन के साथ क्या कर रही थी। जिस पर राय अपना पास याद करती है और हमें पता चलता है कि वह ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि उसके फादर हैं। वह समझ जाती है कि जिन जिन ने उसे डिवोर्स क्यों दिया और वह उससे नफरत क्यों करता है। जिसके बाद वह जल्दी से भागकर जिन जिन के पास जाती है, पर जिन जिन लंच कर रहा था। वह जन जन से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसको जिन जिन कहता है, अभी मैं कोई बात नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। और वह अपने हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिलाता है। वह कहती है, पर मुझे अभी बात करनी है। पर वह बात करने से साफ इनकार कर देता है। वहां पर एक ग्लास गिरा देती है और फिर राय से कहती है, इसका कांच किसी को लग सकता है, तुम इसको क्लीन कर दो। वह क्लीन करने शुरू कर देती है, पर तभी एक ग्लास के हाथ में लग जाता है। जिस पर जिन जिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम बार बार या तो तुम ठीक से खाना भी नहीं खाने दोगी। और गुस्से में वहां से चला जाता है। राय भी उसके पीछे भागकर जाती है और उसको रोकते ही कहती है, प्लीज एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। जिस पर जिन जिन उसको किस कर लेता है और कहता है, तुम यही चाहती हो ना। और जबरदस्ती उसको कार में बिठाता है। वह उसको एक होटल रूम में लेकर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। जिस पर वह उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है, प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। जिस पर जिन जिन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कि तुमने मुझको थप्पड़ मारा। वह उसे बैग पर गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगले सुबह वह उसको कुछ पैसे देता है और कहता है, अब जाओ यहाँ से। जिस पर वह कहती है, मेरी बात तो सुन लो। वह कहता है, ये पैसे कम हैं तो ये लो, ये कार्ड भी रखो। और वह वहां से चला जाता है। रे के पास उसकी लड़की का कॉल आता है और वह कहते हैं, तुम्हारी मॉम वापस चीन आ रही हैं, इस खुशी में आज एक पार्टी है, तो तुम टाइम से पार्टी में पहुंच जाना। कॉल कट होने के बाद वह जल्दी से जिन जिन को मैसेज करती है कि 3 साल पहले जिस ओल्ड मैन को तुमने मेरे साथ देखा था वह मेरे डैड हैं। पर जिन जिन उसका मैसेज नहीं देखता, क्योंकि उसके पास एक दोस्त आता है जो उसे बताता है कि आज हमें पार्टी में जाना है तो तुम मेरे साथ याद से चलना। इसके बाद हम वह पार्टी देखते हैं, क्योंकि किसी और ने नहीं बल्कि राय के डैड ने दी हुई थी। तभी यहाँ पर जिन जिन अपने दोस्त के साथ आता है जैसे एक डेड। राय को लेकर जाते हैं और कहते हैं, ये मेरी डॉटर राय है। जिस पर जिन जिन का दोस्त कहता है, तो यह आपकी डॉटर है। वे कहते हैं, हाँ। वे कहते हैं, तुम इसको जानते हो। वे कहते हैं, हम सब एक ही एयरलाइंस में हैं। जिस पर उसकी डैड कहते हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और वे उसके दोस्त को वहां से लेकर निकल जाते हैं। राय कहती हैं, मैं भी चलती हूँ। पर तभी जिन जिन उसे रोक लेता है और कहता है, तुमने इस आदमी को कैसे कन्विंस किया यह एक्टिंग करने के लिए। जिस पर वह कहती है, बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही मैसेज किया था। वह कहते हैं, अगर तुमने देखा होता तो तुम्हें पता चल चुका होता। वह वहां से आगे जाती है। तभी उसका रास्ता ज्ञान रोक लेती है और कहती है, तुम जैसी छोटी मोटी एम्प्लॉई इतनी बड़ी पार्टी में क्या कर रही हो। जिस पर राय कहती है, तुम भी तो एक मामूली सी एयर होस्टेस हो, तो मैं पार्टी में क्या कर रही हूँ। वह कहती है, ऑफ कोर्स मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। तभी यहाँ पर राय की डैड राय को स्टेज पर बुलाते हैं और वे सभी से कहते हैं, मैं अपनी एयरलाइंस और अपना कंपनी अपनी बेटी को हैंडओवर कर रहा हूँ। यह सुनकर तो ज्ञान शॉक हो जाती है। तभी चिन उसके पास आता है और उसे डांस के लिए कहते हैं। वह उसके साथ डांस करने वाली थी, लेकिन जिन जिन आंखों से रोकता है और राय को खींचकर बाहर ले जाता है और कहते हैं, तुम्हें यह अमीर आदमी कहाँ से मिला। जिसको वह कहती हैं, तुम पागल हो चुके हो। वह यहाँ पर राय के साथ बदतमीजी करता है, जिस पर राय उसे थप्पड़ मारती है। जिन जिन गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी वहां पर चिन आता है और राय से कहता है, 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो। और वह उसको प्रपोज करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगी। क्या तुम प्लीज मुझे एक चांस दोगी। इस पर वह कुछ सोचने के बाद हाँ बोल देती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम राय को उसके डैड के साथ देखते हैं, जो उसे समझा रहे थे कि उसे कैसे बिजनेस करना है और कैसे एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना है। वह उसे हर एक बात बहुत डिटेल में बताते हैं और कहते हैं, आगे से यह कंपनी और यह एयरलाइन तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करेगी कि तुम इसको ऊपर लेकर जाती हो या नीचे। जिसके बाद वह जिन जिन के पास जाती है और उससे कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट की सिलसिले में बात करने आई हूँ। जिस पर वह कहता है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। जिस पर वह कहीं पर बैठ जाती है।
काफी टाइम गुजर जाता है और इस बेचारी को बैठ बैठ नींद आ रही थी, जिस पर जिनजिन जाकर उसके पास बैठ जाता है। वह कहती है, क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? तो वह कहता है, हाँ। राय कहती है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। वह कहता है, अभी लंच टाइम है, पहले मुझे लंच करना है क्योंकि मुझे भूख लगी है। क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? वह कहती है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर चाहिए। जिस पर वह उसके हाथ से फाइल लेता है और कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर देता है। इसके बाद वह कहता है, क्या आप मेरे साथ लंच करने चलोगी? और हम इन्हें दोनों को एक होटल में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां पर जिनजिन उसे थोड़ा सा खाना सर्व करता है। जिस पर वह याद करती है कि जिनजिन किस तरह से ज्ञान को खाना खिला रहा था। वह कहती है, क्या तुम सभी के साथ ऐसे बिहेव करते हो? वह कहता है, सिर्फ तुम्हारे साथ। जिस पर वह कहती है, नहीं, पिछले बातों की गर्लफ्रेंड को ऐसे ही खिला रहे थे। वह कहता है, क्या तुम्हें जलन फील हो रही थी? इस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, और उठकर वहां से चली जाती है। वह उसको रोकता है और कहता है, हम लोग एक बार फिर से नई शुरुआत करते हैं। इस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने एक न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया। यह सुनकर जिनजिन शॉक होता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम जिनजिन को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। जिनजिन उसे बताता है कि राय ने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया, जिस पर उसका दोस्त कहता है, यह तो होना ही था, जिस तरह का बॉयफ्रेंड तुमने उसके साथ किया था, यह तो होता ही। जिस पर वह कहता है, मुझे 3 साल पहले गलतफहमी हो गई थी और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस पर उसका दोस्त कहता है, अब एहसास करने से क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया। तभी यहाँ पर आती हैं और जिनजिन से कहती हैं, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी। जिस पर जिनजिन उससे कहता है, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद करो। और वह अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन वह राई से मिलने जाती है और वह राई से कहती है, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारे रिलेशनशिप के बीच में ना आओ। जिस पर वह कहती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझसे इस बारे में बात मत करो। और राय उठकर वहां से जाने लगती है। जांग उठकर खड़ी होती है और फिर जमीन पर ऐसे गिरती है जैसे मानो राजनीति में धक्का दिया हो, और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह जिनजिन से दूर रहे। पर राय कहती है, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और वहां से चली जाती है। इसके बाद ज्ञान किसी को कॉल करती है और कहती है, तुमने अच्छे से फोटो और वीडियो कैप्चर किया है ना, अब जल्दी से वीडियो को एडिट करके कंपनी के ग्रुप पर अपलोड कर दो। राई जब बाहर आती है तो उसे कॉल आती है और कॉल पर उसे पता चलता है कि किसी ने कंपनी के ग्रुप पर एक वीडियो अपलोड किया है जो इस समय बहुत वायरल हो रहा है। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और आकर उसको परेशान करने लगते हैं कि वह कितनी ज़्यादा बुरी है, वह दो कपल्स के बीच में आ रही है और जानबूझकर एक लड़की को परेशान कर रही है। वह लोग उसे मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर जिनजिन आ जाता है। रई के हाथ पर बस छोटी सी चोट लगी थी, एक मामूली सी चोट। जिस पर वह कहता है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और वह उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करते हैं और कहते हैं, यह चोट 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। तभी यहाँ पर चिन आ जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है? जिस पर राय कहती है, मैं एकदम ठीक हूँ। जिन जिन से कहता है, राय की मदद करने के लिए थैंक यू। राय खड़ी होती है और कहती है, जिन जिन, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड आ चुका है। जिसको वह कहता है, पर मैंने तुम्हें बचाया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वह कहती है, यहाँ से चले जाओ। पर वह जाने से मना करता है और उसके साथ बहस करने लगता है, जिसको उसे धक्के मारकर उनसे बाहर निकाल देता है और रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। वह उन दोनों को मिरर में से देखता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह दीवार पर जोर से पंच मारता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन जिनजिन को उसके कैबिन में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पर ज्ञान आती है। जिनजिन को देखकर गुस्सा आता है और वह जान से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस वीडियो को कंपनी के ग्रुप पर अपलोड करने की? जिस पर वह मासूम बनते हुए कहती हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पर वह कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह सब तुम नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने क्रू से निकाल रहा हूँ। अब तुम मेरे फ्लाइट की क्रू मेंबर नहीं हो। जिस पर वह जिनजिन से कहती है, ऐसा मत करो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सब लोग बोलेंगे, आखिर तुमने मुझे अपनी क्रू से क्यों निकाल दिया? मुझ में मैं कोई तो खराबी होगी।
जिस पर जिन जिन कहता है, तुम्हें यह सब करने से पहले सोचना चाहिए था। वह माफी मांगती है। जिन जिन उसे वहां से जाने को कहता है, पर वह नहीं चाहती। तभी वहां पर उसका दोस्त आता है और वह उसे वहां से बाहर ले जाता है। वह दोबारा अंदर आता है और जिन जिन से कहता है, तुम मुझसे पहले ही डिवोर्स ले चुके हो, अब तुम क्या करने वाली हो, तुमने कुछ सोचा है? और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम उसके बाद पिन को देखते हैं, जो कि राय को उसके घर पर लेकर आता है। राय उसे थैंक यू बोलाती है। तभी दरवाजा खुलता है। चिन जाता है, दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर जिन जिन था। जिन जिन जल्दी से अंदर आ जाता है और यह सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि राय को एयरलाइन से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि ऑनलाइन पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे पायलट का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब है, फ्लाइट डिले होती जा रही है। जिन जिन उड़ान करने को तैयार नहीं है, जिस पर वह जल्दी से एयरलाइन जाती है और जिन जिन से बात करती है। वह कहती है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मुझे बोलो, मैं सब कुछ मैनेज करके दूंगी, पर इस तरह से एयरलाइन को मुसीबत में मत डालो। जिसको वह कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं काम से रिलेटेड ये सब कर रहा हूँ? और वह उसे हक कर लेता है और कहता है, मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हमें दोबारा वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह घर के अंदर आता है और वह राय से कहता है, तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? जिस पर वह कह देती है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है। वह कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिस पर वह कहती है, एक हस्बैंड? वह कहता है, बस करो, तुम इस आदमी के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हो? जिस पर वह कहती है, जैसे तुम जियंग के साथ आ सकते हो, बिल्कुल वैसे ही। और उसे कहती है, यहाँ से चले जाओ। वह कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। चिढ़कर वह वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चिनराय को बैठाता है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। चिन को कोई काम था, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है और सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जिन जिन ने राय को खड़ा करके रखा था। वह खुद से दूर करती है। जिन जिन कहता है, हमारे बीच जो कुछ भी था, प्लीज़ उसके लिए मुझे एक लास्ट चांस दो। ये मेरी गलती थी। मैंने तुमसे बात भी नहीं की। मुझे तुमसे उस समय बात कर लेनी चाहिए थी। शायद मुझे उसी समय क्लियरिटी मिल गई होती कि वह ओल्ड मैन तुम्हारे डैड हैं, तो आज शायद हम दोनों एक साथ हो गए होते। ये सब मेरी ही गलती थी। प्लीज़ मुझे माफ़ करके एक नई शुरुआत मेरे साथ करो। जिस पर वह कहती है, एयरलाइंस में हम दोनों साथ काम करते हैं। मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपना काम अच्छे से करो। और वह जाने लगती है। जिस पर वह उसे रोक कर कहता है, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगी? जिस पर वह कहती है, शायद बिल्कुल भी नहीं। उस रात तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, क्या तुम भूल गए? उसके बावजूद भी तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें एक दूसरा चांस दूंगी? और वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिन जिन खुद से कहता है, अब मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा। और वह कुछ डॉक्यूमेंट्स पार्क फाड़ कर हवा में उड़ा देता है। इसके बाद हम राय को पार्किंग में देखते हैं, जहाँ पर जैंग पहले से मौजूद थी। वह कार के अंदर थी। वह उसे देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। जिन जिन मुझसे दूर हो गया, मेरी जॉब चली गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वह मास्क पहनती है और कार को जोर से ड्राइव करती है। वह कार चलाने वाली थी कि तभी जियांग वहां पर आ जाता है। वह उसे धक्का देता है और जिन जिन का एक्सीडेंट हो जाता है। जियांग लेकर वहां से भाग जाती है। जिन जिन की सर से ब्लीडिंग होने लगती है। वह बेहोश हो चुका था, इसलिए राय उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। काफ़ी देर तक ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर नहीं आते, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। रेई उनसे पूछती है, क्या हुआ? जिस पर डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर पायलट को बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं। इंजरी की वजह से को जिन जिन के पास देखते हैं और वह बस यही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें होश आ जाए। तभी यहाँ पर चिन भी आता है। वह चिन से पूछती है, क्या तुमने इन्वेस्टिगेट करवाया कि उसका तो कौन ड्राइव कर रहा था? वह कहता है, मैंने पता करवा लिया है। जिस पर राय पूछती है, कौन था? वह कहता है, वह कोई और नहीं बल्कि जियांग थी। ये सुनकर राय शॉक होती है और वह कहती है, जियांग ऐसा क्यों करेगी? जिस पर चिन कहता है, जियांग असल में तुम्हें मारना चाहती थी, पर तुम्हें बचाने के लिए वहां पर जिन जिन पहुंच गया, इसलिए यह सब कुछ हो गया। ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से जिन जिन इस हालत में है। तभी जिन जिन की फिंगर्स मूव करती हैं। वह चिन से कहती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। चिन डॉक्टर को बुलाने जाता है।
डॉक्टर वहां पर आते हैं और चेकअप करते हैं और कहते हैं जिन जिन अब खतरे से बाहर हैं क्योंकि वह होश में है, तो अब ये एकदम ठीक है। अगर इसको होश नहीं आता तो शायद हम उसे बचा नहीं पाते। यह सुनकर राय बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि जिन जिन को होश आ चुका था। राय कहती है अब तुम्हें होश आ चुका है, मैं जाती हूँ। पर जिन जिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं वाइफ, तुम कहाँ पर जा रही हो? जिस पर वह कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो? तो वह कहता है वाइफ, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? तभी डॉक्टर कहते हैं सॉरी, मैं बताना भूल गया था क्योंकि उनकी सर पर चोट लगी है, तो इनकी मेमोरी पर असर पड़ा है। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। राय उससे कहती है क्या तुम्हें याद है कौन सा टाइम चल रहा है? वह कहता है हाँ, आज हमारे डिवोर्स का दूसरा दिन है। वह कहती है तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई क्योंकि हमारी डिवोर्स को आज 3 साल हो चुके हैं। तभी अचानक से जिन जिन को सर में बहुत तेज दर्द होता है। राई इसे बेड पर लिटाने लगती है। यह देखकर जिन जिन को काफी ज्यादा जलन होती है और वह कमरे के बाहर चला जाता है। बाहर उसे जियांग मिलती है। जियांग यहाँ पर खुद को पूरी तरह से कवर करके आई थी कि कहीं उसे पुलिस गिरफ्तार न कर ले। वह उसे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी डील है। वह कहता है मुझे अपनी लाइफ में जिन जिन चाहिए और तुम्हें राय चाहिए, तो तुमने हम हाथ मिला लिए, इन दोनों को अलग करते हैं। अगले दिन हम राय को देखते हैं जो कि जिन जिन को उसके घर पर लेकर आती है और कहती है यह तुम्हारा घर है, और वहां से जाने लगती है। जिस पर जिन जिन से रोकते हुए कहता है वाइफ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले नहीं रहना। वह कहती है हमारा डिवोर्स हो चुका है। वह कहता है ठीक है तो लव, मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट दो। वह उसे ध्यान से देखती है। जिस पर वह कहता है तुम्हारे पास रिपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं नहीं मानता कि हमारा डिवोर्स हुआ है। ये सब कुछ देखकर चिंकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिस पर राय कहती है यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। वह कहता है क्योंकि हम कपल हैं तो जो मेरा घर है वह तुम्हारा घर है और तुम्हारा घर मेरा घर है, यही तो होता है। जिस पर वह उसके हाथ पर जोर से मारती है और फिर जिन जिन से कहती है तुम्हें पहले जाना चाहिए, मैसेज हैंडल करके बाद में आती हूँ। जिसको छोड़कर चली जाती है। उसे पार्किंग में एक बार फिर से जियांग मिलती है। वे दोनों कार में बैठकर बात करते हैं। उसे कुछ दवाई देती है और कहती है यह दवाई जिन जिन को खिला देना। दूसरी तरफ हम जिन जिन और राय को देखते हैं। जिन जिन राय के साथ काफी प्यार से बातें कर रहा था और उसे काफी ज्यादा परेशान भी करता था, और यहाँ पर हमें इनकी कुछ अच्छी मूवमेंट्स दिखाई जाती हैं। हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर चिन ब्रेकफास्ट लेकर आता है। वह एक बॉक्स देते हुए कहता है राय, ये तुम्हारा है और यह मैं जिन जिन के लिए लेकर आया हूँ। जिस पर राय कहती है ठीक है, मेरी जिंदगी को दे देती हूँ, और वह मुझसे खाना खिलाने लगती है। और ये सब बाहर से छिपकर चिन देख रहा था। वह खाना खाने के बाद जिन जिन बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पर जंग आती है। वह जिन जिन को टच करने लगती है। तभी वह उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखें खोलता है। यह देखकर वह शॉक हो जाती है और सिर्फ रिलायंस होता है कि उसने शायद वह दवाई नहीं खाई। वह उससे खुद से दूर पड़ता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो? वह कहती है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वह कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ, जिया हूँ, मेरी याददाश्त मेरे पास ही है और तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। पर तभी वहां पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है। वह कहता है मैं पहले ही पुलिस को बुला चुका हूँ। वहां से भागती है, पर बाहर चिन खड़ा था जो उसका रास्ता रोकता और कहता है यह सब मैंने ही प्लान किया था ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पुलिस से पकड़वा सकूं। इसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है। तभी यहाँ पर राय आती हैं, पूछती हैं ये सब क्या हो रहा है। जिस पर वह दोनों उसे सारा सच बता देते हैं। वह कहती हैं मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ? एक ने मुझसे झूठ बोला कि उसकी याददाश्त चली गई और दूसरे ने मुझे सच बताया। न यार, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। इसके कुछ दिनों बाद हम राय को जिन जिन की कैबिन में देखते हैं जहां पर वह उससे कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड बात करने आई थी। पर वह उससे एक बार फिर से माफ़ी मांगता है और दूसरा चांस मांगता है। उसे दूसरा चांस नहीं देती और वहां से बाहर चली जाती है। वह भी उसके पीछे भागकर जाता है और तभी उसका रास्ता चिन रोक लेता है और कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की, इसका मतलब यह नहीं हमारी दोस्ती हो गई। मैं भी जन जन से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद वह दोनों ही राय के पीछे जाते हैं। रात में राय एक क्लब में जाती है। उसके पीछे पीछे यह दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जिन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। जिन जिन भी कहती है मुझे भी दूसरा चांस दो। फिर वह उन दोनों को एक मास्क पहनने को देती हैं और कहती हैं इसको पहन लो,
मैं बाद में डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे शादी करनी है। इसके बाद वह जाकर अपनी दोस्त ढूंढ के साथ बैठ जाती हैं। तुमने क्या सोचा है? वह कहती हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। तभी उसके पास जन जन आता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वो उसका हाथ पकड़ती हैं और उसके साथ डांस करती हैं, जिसके बाद ये दोनों डांस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।